नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोसपा ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने बिहार की राजनीति में नए समीकरणों की आहट पैदा कर दी है। पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर सभी 243 सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। यह घोषणा रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने की, जो इसे पार्टी के लिए एक नई शुरुआत मानते हैं। तो क्या रालोसपा का यह सहायक निर्णय बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव ला पाएगा या यह कदम पार्टी के लिए जोखिम साबित होगा? क्योंकि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के स्वतंत्र रूप से सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने इस पार्टी के लिए नई शुरुआत बताते हुए कहा कि रालोसपा अब किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी और पारस ने कहा कि हमारी पार्टी व्यवहारिक और महादलित समाज की आवाज है। हमने पिछली बार केंद्र में मोदी सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन एनडीए के लोगों ने हमें अपमानित करने का काम किया। पारस ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से मोदी का परिवार वाक्यांश हटाकर एनडीए से अलगाव का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने चलो गांव की ओर अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में रालोसपा को मजबूत करना है। यह अभियान गांव-गांव जाकर जनता से संवाद स्थापित करने और पार्टी की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने पर केंद्रित है। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान पारस ने कहा कि हम बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर अपनी पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा करने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी बिहार की राजनीति में एक नई दिशा देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि रालोसपा जनता के हितों के लिए समर्पित है और महादलितों सहित समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों का मजबूती करने का काम करेगी। मैं आपको बताते चले कि सम्मेलन में पूर्व सांसद चंदन सिंह ने भी अपने विचार रखे हैं। उन्होंने कहा कि यह धरती हमारे भाई सूरजभान सिंह को बहुत सम्मान देती है और हम इसके लिए सदैव ऋणी रहेंगे। अगर हमें मौका मिला तो क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर भी नहीं छोड़ेंगे। चंदन सिंह ने जनता के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने और उनके मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का वादा किया है और रालोसपा के इस सम्मेलन के कई प्रमुख नेता उपस्थित थे। इनमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विशेश्वर प्रसाद, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल, प्रदेश महासचिव केशव सिंह, दलित सेना के जिलाध्यक्ष दासू पासवान, युवा रालोसपा के राष्ट्रीय महासचिव संजय यादव और खगड़िया जिलाध्यक्ष संजय यादव प्रमुख रूप से शामिल थे। इन नेताओं ने पार्टी के अभियान और आगामी चुनाव रणनीति पर चर्चा की। सम्मेलन में पारस के पुत्र यश राज और पूर्व विधायक अनिल चौधरी ने भी जनता की सेवा का वचन दिया। उन्होंने कहा कि साहेबपुर कमाल सहित पूरे बिहार की जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी और विकास कार्य को गति दी जाएगी। रालोसपा का चलो गांव की ओर अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी के विस्तार और संगठन को मजबूत बनने के लिए शुरू किया गया है। पार्टी की योजना है कि इसी अभियान के माध्यम से लोगों को रालोसपा की विचारधारा और उद्देश्यों से अवगत कराया जाए। वहीं एनडीए से अलग होकर रालोसपा ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह अब स्वतंत्र रूप से चुनाव मैदान में उतरेगी। पार्टी के इस फैसले से बिहार की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं, क्योंकि पारस ने कहा है कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य है समाज के हर वर्ग के साथ न्याय करना और बिहार में समावेशी विकास सुनिश्चित करना। इस अभियान और चुनावी रणनीति के माध्यम से रालोसपा ने आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।